शहजाद कमर साहब, एक बार फिर आपकी तरफ चलेंगे और बात यह है कि अगर ये माफिया है तो फिर ये जो तवातुर के साथ सैलाब आते हैं और बारिश का पानी, ये सारी चीज़ें, तो ये तो इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। इसका मतलब है कि वो जो एक बैगिंग बोल है, ये तो एक इनके लिए बहुत मवाफिक चीज़ है। ये तो चाहते ही फिर यही है, कुछ इसी तरह की चीज़ें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये तो एक लतीफ़ा भी कहा जाता है कि सैलाब आता है तो गरीबों का नुकसान होता है, और अगर सैलाब ना आए तो सिंध हुकूमत का नुकसान हो जाता है। तो ये एक अजीब सी बात हमें नजर आती है। मसलन मैं अगर आपको शेयर करूं कि वर्ल्ड बैंक से इन्होंने सिलेक्ट के नाम पे कर्जा लिया, और ये कोई 28 से 30 अरब का कर्जा था, और स्कूल बनने थे। लेकिन अब ये कहते हैं कि इन्होंने कहा था 600 स्कूल बनने, और अब कहते हैं हम तो 300 बना पाएंगे, और ये प्रोजेक्ट भी अब 40 अरब पे चला गया है। मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये सारे कर्जे हैं जो डॉलर्स में लिए जा रहे हैं, आधा जो है ना वो अवाम ने करने हैं, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नालायकी होती है। एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर चेंज होते हैं, 4-4 साल 5-5 साल गुजर जाते हैं, काम नहीं हो पाता। यूरोपियन यूनियन से इन्होंने डीप के नाम पर DEEP डीप के नाम से प्रोजेक्ट में 50 मिलियन यूरो का इन्होंने लिया है, और कोई स्कूल जमीन पे नहीं बनता है। हमें बात ये समझ ये नहीं आती है कि सिंध हुकूमत जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर कर्जे लेती है, उसके बावजूद सबसे ज्यादा तबाहाली का शिकार सिंध में ही सूबे सिंध के अंदर तालीम का निजाम होता है। ऐसा क्यों होता है कि ये डॉलर का एक सैलाब है? ऐसे में ये जो एजुकेशन इमरजेंसी नाफिज की गई है, उससे हालात किस जानिब, जो आप अदाद-ओ-शुमार पेश कर रहे हैं, तो उसका मतलब तो ये शो कर रहा है जनाब हालात और ज़्यादा बदतर हो रहे हैं। फिर ये भी कहा गया इसी रिपोर्ट में कि ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इसके 60% असातिज़ा जो हैं वो गैर तरबियत याफ्ता हैं। तो वो जो घोस्ट टीचर और पॉलिटिकल अपॉइंटीज़, ये सारी चीज़ें, मेरिट का की धज्जियाँ उड़ाना, ये सब भी जारी है ज़ोरों शोर से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हम जब जाते हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हम सिंध में बेशुमार स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने के लिए जाते हैं। वहां पे लोग चाहते हैं कि अपने स्कूलों को अपग्रेड करें, वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, बहुत शदीद प्यास है सिंध के अंदर। मगर दूसरी जानब हम ये देखते हैं, जब हमें सरकारी स्कूलों में जाकर पता चलता है कि असातिज़ा ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि हमें सियासी बुनियाद के ऊपर ये लेटर घर बैठे मिला था कि आप उस्ताद मुंतखब हुए। अब कुछ बेहतरी आई थी गुज़िश्ता दिनों, IB के जरिए से टेस्ट देना शुरू किया गया था, मगर फिर क्या हुआ, जो लोग IB के जरिए से टेस्ट देकर पास होकर आते हैं, उसके बाद उन बेचारों को साल साल तक लेटर जारी नहीं होता, उनको मुजाहरे करने पड़ते हैं, उन पर पुलिस लाठी चार्ज करती है। तो ये सिंध हुकूमत का हाल ये है कि स्कूल पूरे स्कूल अपने डेटाबेस में से ये डिलीट कर देते हैं, वो कहते हैं यहाँ स्कूल नहीं है। फिर लोग अदालतों में चक्कर काटते हैं, लोग अपॉइंटमेंट्स के लिए चक्कर काटते हैं। सिंध हुकूमत जो कुछ भी बयानबाजी करती है, जिस तरह कॉन्फ्रेंसेस में बातें करते हैं, जिस तरह चीजें सजा कर पेश की जाती हैं, जनाब आली जमीन पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो ये सिर्फ सिंध में, आप ये सिर्फ सिंध में देख रहे हैं या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, अगर हम कंपैरिजन करेंगे ना इस बात का, तो इस कोई शक नहीं है कि KPK में और पंजाब में गुज़िश्ता अरसे में बेहतरी आई है। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ बहुत अच्छा हो चुका है, आइडियल कंडीशन से, लेकिन अगर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे ना, तो कंपैरिजन के लिहाज से तो सिंध और पंजाब में, सिंध और KPK के अंदर बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। बलूचिस्तान की मैं बात इसलिए नहीं करूँगा कि वो सुबह ओवरऑल वैसे भी डिस्टर्ब है, वहाँ पे कभी अलग से कोई बात की जाए तो इंशाल्लाह से बात हो सकेगी। अलबत्ता पंजाब और KPK के मुकाबले के अंदर सिंध में हमें हालात, तालीम का निज़ाम, असातिज़ा की ट्रेनिंग का ना होना, और इसी तरीके से कुछ कागजात में ना अहल लोग प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाए जाते हैं जो एक ईंट भी नहीं रख पाते हैं, और जब हम मुलाकात करते हैं, हम बात करते हैं, जिम्मेदारान से पूछते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता है। अदालत में जाकर पूछना पड़ता है, मौजूद जज साहिबान इनसे रिपोर्ट लेते हैं, मजिस्ट्रेट्स को भेजते हैं, और पता चलता है कि वहां पर तो हालात ही अजीब व गरीब है। लाइब्रेरियां सिंध के अंदर, अभी मौजूद जज साहब ने सिंध हाई कोर्ट के कल कहा है कि जनाब, कई अरसे पहले मैंने आपसे कहा था कि लाइब्रेरियों का बताएं, लाइब्रेरियों पे कब्जे हो चुके हैं, स्कूल औताकें बनती हैं, वहां जानवर बंदे होते हैं। ठीक, अब ज़ाहिर है कि ये इंतहाई तशवीशनाक हालात हैं जो इस वक्त इस रिपोर्ट में जिनका इजहार किया जा रहा है। और शहजाद कमर साहब जो कि सरबराह हैं तालीक फाउंडेशन के, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। बात सारी ये तमाम जो मामलात हैं, इसको सिंध हुकूमत हम चाहेंगे कि वो भी अपना नुक्ता नज़र इसके हवाले से पेश करे। जो वज़ीर तालीम सिंध हैं वो आएँ, आके बताएँ, हमें बताएँ, अदालत को बताएँ, मीडिया को बताएँ कि जनाब ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। क्योंकि यूनिसेफ की अगर रिपोर्ट इस तरह के अदाद-ओ-शुमार जाहिर कर रही है, इस तरह की तशवीश जाहिर कर रही है, तो उसको अगर आप चैलेंज कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अदरवाइज जो सच है वो उससे आवाम को आगाह करें।